क्या नाम है आपका और किस बात को लेकर प्रदर्शन? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं यहाँ स्टाफ नर्स की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमारा ये धरना, हमारी पूरे स्टाफ की एक ही मांग है कि हम कोरोना काल में बहुत अच्छे से डायरेक्टर साहब के कंधे से कंधे मिलाकर हमने काम किया। हमें आश्वासन उस टाइम दिया गया कि जब भी मेरी कलम चलेगी, जब भी मैं भर्ती निकालूंगा, तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको परमानेंट करूंगा। ये क्योंकि उस टाइम हम बहुत कम वेतन पे भी काम किया था और क्योंकि हमें ये आश्वासन मिला था कि हमारी यहाँ रोजी रोटी चलती रहेगी। आज डायरेक्टर साहब को हम अवगत करा रहे हैं तो डायरेक्टर साहब का एक ही जवाब आ रहा है कि आपको यहाँ से बाहर बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी, आप वहाँ जाके काम कर लीजिए। तो हम डायरेक्टर साहब को अभी जब हमारी सुबह मुलाकात हुई, वो अपनी अड़ियलता पे अड़ रहे हैं। अभी वो बिल्कुल भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं। वो हम पे उल्टा ब्लेम लगा रहे हैं कि आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, जबकि आप भी यहाँ आपके चैनल के मैं माध्यम से बताता हूँ कि हमारा स्टाफ बहुत शांतिपूर्ण बैठा है। हम पेशेंट की प्राथमिकता पहले मानते हैं, क्योंकि पेशेंट इमरजेंसी हम चालू कर रखी है, आईसीयू हम चालू कर रखा है, डॉक्टर रेफर बनाते हैं। डायरेक्टर साहब बाहर शासन में गलत न्यूज दे रहे हैं कि पेशेंटों को रेफर किया जा रहा है स्टाफ की वजह से। मैं बता देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, स्टाफ के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो रेफर कर दे पेशेंट को। हमारे पास सिर्फ इतना है कि हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं, हम पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट केयर दे सकते हैं। पर केयर हम बंद कर रखे, हमें खुद को खेद है। हम इमरजेंसी के अलावा आईसीयू 2 डिपार्टमेंट चालू है, बाकी वार्ड हम बंद कर रखे हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चे रोड पे आ रहे हैं तो हम किस बात की केयर करें। अगर क्या तो डायरेक्टर महोदय सुन ले, या शासन प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक नेता जो भी, अन्यथा भाई ने बताया कि हम डिग्रियां चलाएंगे और लास्ट डायरेक्टर के महोदय के कहने पे हम कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम रोड पे आ गए हैं, बिल्कुल भीख मांगना ही हमारा लास्ट बचा है। भीख मांगो, पेट पालो, क्योंकि कई यहाँ बहनें ऐसी हैं जिसका हस्बैंड नहीं है, किसी का पिताजी एक्सपायर हो गया, किसी का भाई एक्सपायर हो कोविड में, वो अपने बच्चों को कैसे कैसे लालन पालन कर रही है, उनको पता है। आपके यहाँ पे फिलहाल धरने में 400 से 450 लोग हैं। शांतिपूर्ण एकदम धरना है। डायरेक्टर जो भी शासन में दे रहे हैं झूठी अफवाह दे रहे हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं है, शांतिपूर्ण धरना है। हमने डायरेक्टर को ये भी बोल दिया कि सर हम शांतिपूर्ण बैठेंगे, आप चाहे बाहर का स्टाफ बुला के ड्यूटी कराएं, हमें उससे कोई एतराज नहीं। हम हमारा सिर्फ हक मांग रहे हैं, ना हम चोरी कर रहे, ना डकैती कर रहे। डायरेक्टर हमें बार बार अकेले में मीटिंग ले जाना चाहता है, कभी हमें रिकॉर्डिंग बनाना चाहता है। हम खुलेआम बता देना चाहते हैं शासन को और प्रदेश में कि हम बिल्कुल पेशेंट की प्राथमिकता मानते हैं, हमारा धर्म है। जब हम पढ़ाई करी थी, हम कसम खाई थी कि हम पेशेंट की केयर करेंगे जब तक उसका लास्ट सांस रहेगा। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि हम पेशेंट को रेफर करें, एडमिट करें। अगर हम पेशेंट को रेफर और एडमिट करेंगे तो हम क्या डायरेक्टर महोदय से नौकरी की भीख मांगते हैं? हमारा संस्था कहीं भी खोल के बैठ जाते हैं। हमारे पास सिर्फ पेशेंट की केयर करने तक का अधिकार है। आपके चैनल के माध्यम से जय हिंद। क्या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन है? मेरा नाम मोहित है और मैं यहाँ जिम्स हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ। मुझे यहाँ पे कार्य करते करते 7 साल पूरे हो चुके हैं और अब हम अपनी मांगों के लेके यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आज हमें तीसरा दिन है, 3 दिन हो जाएंगे आज हमको। और हमारी मांगे हैं, हमको जो नई भर्तियाँ यहाँ पे आ रही हैं, हमको पहले नियमित रूप से यहाँ पे रखा जाए, ना कि नए बच्चों को यहाँ पर लिया जाए। हम चाहते हैं जो हमारा स्टाफ, मैं तो 7 साल पुराना हूँ, हमारे पास 14 साल पुराना भी स्टाफ है यहाँ पे, जिनके काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हो गए, परिवार है उनके साथ में यहाँ पे। हम चाहते हैं कि हमको नियमित किया जाए, ना कि नए बच्चों को नियमित किया जाए। अभी आपकी किसी से बातचीत हुई हो? क्या आंदोलन की आगे रूपरेखा रहेगी? हमारी आज सुबह हमारे डायरेक्टर महोदय जी से आज बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आज शाम तक कुछ ना कुछ आपके लिए सॉल्यूशन निकालूंगा, लेकिन हमें नहीं लगता कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है अभी। हमें लगता है कि अब हमारे लिए लास्ट स्टेप ये है कि हम कल सुबह अपनी डिग्रियां चलाने का काम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब को कोई फर्क नहीं है। 3 दिन से स्टाफ बैठा हुआ है, मरीज परेशान है। तो कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित हुई हैं अभी? अभी कोई सेवा ऐसी प्रभावित नहीं है। सारा हमने इमरजेंसी स्टार्ट करा रखी है। आईसीयू है हमारे पास, 4 आईसीयू हैं, हमारे चारों आईसीयू चल रहे हैं। हमारा स्टाफ प्रॉपर ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई सेवा बंद है, सब कुछ चालू है हमारे लिए। बस हमारा स्टाफ धरने पे बैठा हुआ है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रहेगा? मांगे पूरी नहीं होती तो हम कल सुबह अपनी डिग्रियां चलाने का काम हमारा स्टाफ यहाँ करेगा। और हम यहाँ नहीं, बात बनती है हमारी, डायरेक्टर साहब हमारी बात नहीं मानते तो हम लखनऊ तक जाएंगे।